नमस्कार मित्रों, मैं हूं गया वाला चाचा और आप देख रहे हैं चाचा का चौपाल। तो मित्रों, आजकल चुनाव का माहौल है, लेकिन इस माहौल में तरह तरह के बयानबाजी हो रही है। तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और ख़ास करके पिछले 10 साल में जो मोदी जी की सरकार है उसके बारे में भी कभी महंगाई बढ़ गई तो कभी बेरोजगारी बढ़ गई का झूठा फूसा आरोप लगाया जा रहा है। अभी हाल में ही 1-2 दिन पहले ये जो कांग्रेस वाले हैं उन्होंने कथी कर दिया कि हमारे मनमोहन सिंह जी का 10 साल और मोदी के 10 साल में मिलान करें। हाँ कि हाँ भाई कर लो। मनमोहन सिंह जी के 10 साल में बॉम्बे पर हमला हो गया, दिल्ली में रोज़ हमला होता था। हाँ, एक आतंकवादी को बचाने के लिए रात में 12-1 बजे सुप्रीम कोर्ट को खोला जाता था। हाँ, और भी क्या क्या नहीं हुआ। उनके एक वित्त मंत्री थे जो जाली नोट का रैकेट चलाने वालों से मिले हुए थे। जाली नोट का बात था, जिधर देखो उधर जाली नोट 500 का, 1000 का। उसके बाद जब मोदी जी ने नोटबंदी किया तो सबसे ज़्यादा हाय तो मचाने वाले हैं कांग्रेस ही थे। राहुल गांधी जैसा आदमी जा कर के लाइन में लग के नोट भंजाने का ड्रामा कर रहा था। तो ये कांग्रेसियों को तो देख ही लिए 10 साल क्या क्या किए, कितना जाली। अब क्यों नहीं जाली नोट निकलता है एटीएम से, या बैंक की स्थिति एनपीए क्यों ख़त्म हो गया धीरे धीरे करके 1-2%। उनके राज में मनमोहन सिंह जी तो अर्थशास्त्री थे, लेकिन उनके राज में बैंक का एनपीए कितना था? बड़े बड़े लोग पैसा लेकर भगा देते थे इन लोग को। चारों तरफ लूट मचा हुआ था, बैंक डूबने कगार पर था। आज क्या हाल है? उसी तरह से इनका कर संग्रह देख लीजिए। ये लोग सारे कर मिला के कितना कलेक्ट करते थे 10 साल में। आंकड़ा देखिए, और एक जीएसटी से जो मोदी जी सुधार किए उससे कितना पैसा आ रहा है देश में। और आतंकवादियों का क्या हाल है? जिन लोगों ने यहाँ पर आतंकवाद फैलाने की कोशिश की, उन लोगों को तो कुचल दिया गया। जो जहाँ छिपे हुए थे, चाहे पाकिस्तान में कि कनाडा में कि कहाँ कहाँ, हर जगह उनके जान के खुद के जान के लाले पड़े हुए हैं। वे क्या दूसरे पर हमला करेंगे? अब भारत में आकर के मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों के सरगना ने कहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेंगे। फिर मोदी जी ने इन्होंने बालाकोट किया तो यहाँ पर तो मोदी जी ने वहाँ जा कर के उनके ठिकाने कहीं हवाई हमला करके नष्ट करवा दिया। तो ये है मोदी और मनमोहन सिंह जी का फर्क। मुद्रास्फीति का ही दर देख लीजिए, या देश के इकोनॉमी को देख लीजिए। जब मनमोहन सिंह जी 10 साल थे तो देश का नंबर अर्थव्यवस्था का दुनिया में 10वां था। आज 10 साल में 5वां हो गया और अगले 5 साल में तीसरा हो जाएगा। तो ये कोई तुलना तो बनता नहीं है। और फिर भी ये थेथराही पर आमादा रहते हैं कि हमारे मनमोहन सिंह जी, हमारे मनमोहन सिंह जी बेशक एक अच्छे अर्थशास्त्री थे, लेकिन उनकी कमान तो इटली वाली मैडम के हाथ में था। कुछ कर नहीं पाते थे। भ्रष्टाचार चढ़ा। समझिए कि ऐसी कंपनी जिसको प्रणब मुखर्जी ने जिन्हें बैन कर दिया था, और जब इनके नए वित्त मंत्री आए, नाम नहीं लूँगा, सब कोई जानते हैं, तो उन्होंने फिर वो इटली वाली कंपनी को कागज़, नोट का कागज़ स्याही सप्लाई करने का ठेका दे दिया, और वो वही कंपनी पाकिस्तान को भी कागज़ और ये सप्लाई कर देती। और आप जानते हैं जब नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी किया था तब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कितनी तेज़ी से नीचे गिरी और वहाँ कितने लोगों ने आत्महत्या कर लिया। तो ये सब बात कांग्रेसी नहीं बताएंगे। तो कहेंगे 10 साल पहले वो जो देखिए एक द्वीप दे दिया तो लंका को इंदिरा गांधी ने, तो कहते हैं पहले क्यों नहीं बोले, चुनाव घड़ी क्या है बोलते हैं। अरे तुम काहे नहीं बोला, तुमने क्यों नहीं विरोध किया कि ये द्वीप कैसे दे दिए। और एक बात तो कहिए बिना, तो आजकल के तो जो सबसे चर्चित है अरविंद केजरीवाल, उनके बारे में अगर बात न की जाए तो गड़बड़ी है। तो अरविंद केजरीवाल जी के तो एक जो सिपाही थे वो उनको तो बेल मिल गया और वो बाहर आ गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जेल मिल गया। ये जो कट्टर ईमानदार है उनको जेल मिल गया। उनके साथ अब CIA कनेक्शन भी धीरे धीरे साबित हो रहा है कि आखिर अमेरिका
इतने लोग राजनीति में पले करने वाले मुख्यमंत्री वगैरह नेता वगैरह जेल गए भ्रष्टाचार के आरोप में, करप्शन के आरोप में। सिर्फ मोदी जी के राज में नहीं, मनमोहन सिंह जी के राज में भी लालू यादव वगैरह जेल गए थे, या उससे पहले भी गए थे दूसरे के राज में भी। तो उस समय अमेरिका वाले इतने बेचैन नहीं थे जितने ये अरविंद केजरीवाल के जाने से। तो अब धीरे धीरे सारा लिंक जुड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को, या देश में बहुत सारे ऐसे पत्रकार, दलाल पत्रकार हैं जिनको अमेरिका के CIA फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग करा के ये मैग्सेसे अवार्ड जो मिलता था वो दिलवाया। फिर ये जो है उनके अरविंद केजरीवाल का कबीर फाउंडेशन और दूसरे फाउंडेशन है, उनको भी पैसा दिया फोर्ड फाउंडेशन के ज़रिए। और सबसे बड़ा बात तो है कि वो जो आतंकी है वहाँ अमेरिका में छुपा बैठा हुआ है, उसने कह दिया पन्नू, उसने कह दिया कि हमने मैंने 133 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल को दिए। अब भाई ये 133 करोड़ का हिसाब किताब क्या है, और वो भी पंजाब चुनाव के पहले दिए थे। तो इन लोगों में शायद 60 गांठ बन गया था कि पंजाब में हम जीतेंगे तो तुम्हारे आतंकियों को छोड़ेंगे, तुमको मदद करेंगे दूसरे तरह के आतंकवाद फैलाने। लेकिन अभी तक तो ये सफल नहीं हुआ। इस पर पन्नू बखला के इनका नाम बोल दिया कि इसको दिए थे 133 करोड़ रुपया। उधर आप कांग्रेस का देख ही रहे हैं, इनकम टैक्स वाला मामला है, उनका ये फ्रीज कर दिया। अब सुन रहे हैं कि आपका भी जो खाता, बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े घोटाले पकड़े जा रहे हैं। तो जब इन लोग पर चोट होती है तो चोर चिल्लाते ही हैं। और आप देख ही रहे हैं, एक मुख्तार अंसारी का डेथ हुआ तो विपक्षी दल वालों के देखिए कितना कलेजा फट रहा है, क्योंकि यूपी में बहुत दिनों तक इन्हीं गुंडों के बल पर साइकिल वालों ने राज किया था। बिहार में भी वॉलंटियर वाले का जो जंगल राज था, गुंडों के भरोसे ही चल रहा था। नक्सली या साहबुद्दीन स्टफ टाइप के जो गुंडे थे, उन्हीं को भी मंत्री बनाया जाता, उनको टिकट दिया जाता था और उन्हीं के दम पर ये सरकार चलाते थे। अब जब गुंडों पर बुलडोजर चल रहा है तो इन लोग का कलेजा फट रहा है। तो चलिए देखते रहिए, इन्हीं से बात कर। सबसे बड़ा ध्यान देने की बात है कि देश हित किस में है। क्या इस बार जनता जो है सो देश हित में वोट करेगी, जात पात धर्म आदि से ऊपर उठ करके, ये देखने वाली बात होगी। बस इन्हीं बातों के साथ मैं आज के इस चौपाल का समापन करता हूँ। आते रहिए, मिलते रहिए, बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद।